प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। एक पेड़ लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाए। मोहन सरकार की ट्रांसफर नीति पर उठे गंभीर सवाल। बेटा नौकरी छोड़े तो गुजारा कैसे हो, बीमार माता पिता को छोड़े तो धर्म कैसे निभाए। गंभीर विसंगतियों के बीच फंसे कर्मचारी बोले, जितने दिन में छुट्टी मंजूर नहीं होती उतने समय में कर दिए ट्रांसफर, ऑनलाइन आवेदन करने वाले खा रहे दर दर की ठोकरें। भोपाल इंदौर ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई स्थानांतरण नीति ट्रांसफर पॉलिसी विवादों के घेरे में आ गई है। प्रदेश के हजारों शासकीय कर्मचारियों और उनके संगठनों ने इस पूरी प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का साफ कहना है कि पारदर्शी व्यवस्था का दावा करने वाला सरकारी ई पोर्टल केवल एक दिखावा साबित हुआ है, जबकि बैकडोर से मनमाने तरीके से तबादला उद्योग चलाया जा रहा है। इस नीति ने कई हंसते खेलते परिवारों को मानसिक और आर्थिक रूप से तबाह होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जितने समय में छुट्टी नहीं मिलती उतने में कर दिए तबादले। इस नीति के क्रियान्वयन की रफ्तार और तरीके को लेकर कर्मचारियों के बीच गहरा असंतोष व्याप्त है। असामान्य जल्दबाजी। कर्मचारियों का आरोप है कि जितने कम समय में विभाग द्वारा फाइलों को इधर से उधर कर ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए गए, सामान्य दिनों में उतने समय में तो एक कर्मचारी की जायज छुट्टी लीव भी मंजूर नहीं हो पाती। इतनी तीव्र गति से हुए थोकबंद तबादले पारदर्शी प्रक्रिया पर बड़ा संदेह पैदा करते हैं। पारदर्शिता का दावा फेल। प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए सरकार ने ई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मंगवाए थे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जिन वास्तविक और जरूरतमंद आवेदकों ने नियमों के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रामाणिक दस्तावेज अपलोड किए थे, उनमें से महज मुट्ठी भर लोगों के ही ट्रांसफर हो सके हैं। ऑनलाइन आवेदक परेशान। सिफारिश और जुगाड़ वालों की चांदी। पॉलिसी के फेर में फंसे पीड़ित कर्मचारियों का दर्द है कि ऑनलाइन आवेदन की कतार में खड़े गंभीर रूप से बीमार, बुजुर्ग और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे शासकीय सेवक आज मंत्रालय और जिला मुख्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। गंभीर आरोप है कि पीड़ितों का आरोप, तारांकन पोर्टल के माध्यम से किए गए वैध आवेदनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जबकि जिन लोगों ने ऑफलाइन माध्यम से विशेष सेटिंग, राजनीतिक रसूख या बिचौलियों का सहारा लिया, उनके ट्रांसफर ऑर्डर रातों रात जारी हो गए। ईमानदारी से आवेदन करने वाले अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। धर्म और आजीविका के बीच फंसा कर्मचारी। ट्रांसफर नीति का क्रूर मानवीय चेहरा। इस नीति का सबसे दर्दनाक और क्रूर पक्ष उन घरों से सामने आ रहा है जहां कर्मचारी ही अपने बूढ़े और लाचार माता पिता का एकमात्र सहारा है। एक पीड़ित कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर रोते हुए अपना दर्द बयां किया, जो आज मध्य प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारियों की हकीकत बन चुका है। कर्मचारियों के सामने अब दो ही रास्ते बचे हैं और दोनों ही रास्ते बर्बादी की ओर जाते हैं। नौकरी छोड़े तो गुजारा कैसे हो। यदि शासन के तानाशाही पूर्ण रवैये और दूर दराज किए गए ट्रांसफर से तंग आकर कोई बेटा अपनी नौकरी छोड़ता है, तो उसके पूरे परिवार का पालन पोषण और गुजारा बसर कैसे होगा। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे चलेगा। माता पिता को छोड़े तो कर्म से विमुख। दूसरी ओर, यदि वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने दूर चला जाता है और घर पर अपनी विकलांग, दिव्यांग माता और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित पिता को तड़पता हुआ छोड़ देता है, तो वह अपने पुत्र, धर्म और नैतिक कर्म से पूरी तरह विमुख होता है। क्या कोई भी बेटा अपने कैंसर पीड़ित पिता को इस हाल में छोड़ सकता है। कर्मचारियों का सवाल है कि क्या मोहन सरकार की इस ट्रांसफर नीति में मानवीय संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं बची है। क्या श्रावण कुमार बनने की चाह रखने वाले बेटों को ये सिस्टम जबरन अपने माता पिता से दूर करने पर आमादा है। विपक्ष और कर्मचारी संगठनों ने खोला मोर्चा। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर विभागीय मंत्रियों तक अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। संगठनों की मांग है कि ई पोर्टल पर आए कुल आवेदनों और उनमें से मंजूर हुए तबादलों का डेटा सार्वजनिक किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लपकते हुए सरकार को घेरा है और इस पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया को तबादला उद्योग की संज्ञा देते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रदेश खुलासा के तीखे और सुलगते सवाल। 1. मोहन सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी से सीधा सवाल है, जब ट्रांसफर के लिए ई पोर्टल की ऑनलाइन व्यवस्था बनाई गई थी तो उसे दरीनेदार कर ऑफलाइन और मनमाने तरीके से सूचियां कैसे तैयार की गईं? क्या ये ईमानदार कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं है? 2. क्या सरकार की तबादला नीति इतनी अंधी और संवेदनहीन हो चुकी है कि उसे एक बेटे की लाचारी, उसकी विकलांग मां और कैंसर पीड़ित पिता के आंसू दिखाई नहीं देते?
क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस गंभीर मानवीय पहलू पर संज्ञान लेंगे? 3. जो आवेदक अपनी गंभीर पारिवारिक और स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर दर-दर भटक रहे हैं, उनकी सुनवाई कब होगी? क्या सरकार इस नीति की विसंगतियों को सुधारने और ऐसे अति संवेदनशील मामलों को राहत देने के लिए कोई रिव्यू कमेटी बनाएगी? प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। एक पारदर्शी और सुशासन वाली सरकार में ट्रांसफर नीति का उद्देश्य प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और कर्मचारियों की वाजिब समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, न कि भ्रष्टाचार का जरिया। जब कोई नीति किसी बेटे को उसके बीमार माता पिता की सेवा करने से रोके और उसे नौकरी छोड़ने या अपने धर्म से विमुख होने पर मजबूर करे, तो वो नीति लोक कल्याणकारी नहीं हो सकती। प्रदेश खुलासा मांग करता है कि ऑनलाइन आवेदनों की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और विकलांग माता तथा कैंसर पीड़ित पिता जैसे संवेदनशील मामलों में किए गए ट्रांसफर को तुरंत निरस्त कर कर्मचारियों को उनके गृह जिले में पदस्थापना दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। खबर भी, असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी।